आधार कार्ड आज के टाइम में सबसे एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट बन गया है। कार्ड का यूज़ बैंक अकाउंट में और या घर की किसी भी ख़रीदारी या इनकम टैक्स या किसी भी गवर्नमेंट जगहों पे इस्तेमाल होना लाजमी हो गया, यानी बहुत ही कंपलसरी हो गया है। अगर इस समय और आधार कार्ड में अगर कोई गलती हो जाए और ख़ासकर डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि गलती हो जाए तो ये हमारे लिए काफ़ी परेशानी खड़ी कर देती है। तो आधार कार्ड बनवाते समय अधिकतर ये गलती हो ही जाती है। अगर नहीं भी होती है तो कहीं ना कहीं डेट ऑफ दूसरे डॉक्यूमेंट में आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत हो, अगर उससे मैच करना हो तो फिर आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ चेंज करवानी पड़ जाती है। तो बात यहाँ पे ये है कि क्या आधार कार्ड में जन्म तिथि को हम चेंज करवा सकते हैं, यानी कैसे चेंज करवाएंगे। अगर चेंज करवा सकते हैं तो इसके लिए कुछ 4 सवाल मैं यहाँ आपको बताऊंगा, उनके जवाब क्या हैं वो आप इस वीडियो में पूरा देखेंगे। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिए और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, ना पसंद आए तो अपने कमेंट दीजिए। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। मेरा नाम है एजाज़ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माई मोबाइल एंड्रॉयड पीसी। अगर आपके आधार कार्ड में कोई भी जन्म तिथि को लेकर गलती हुई है तो उसे फटाफट सुधार आपको करवा लेना चाहिए, और अगर सुधार नहीं कराया तो आगे चल के ये भारी पड़ सकता है। डेट ऑफ बर्थ से जुड़ी कोई भी परेशानी सुलझाने के लिए आपको, अगर कोई भी परेशानी डेट ऑफ बर्थ गलत होती है तो सुलझाने के लिए आपको एक लंबा समय लगता है। तो इसके लिए आपको जो मैं सवाल आपको बताने जा रहा हूँ वो सवाल क्या हैं उन्हें जानिए, और उसके क्या निवारण है या उसका सलूशन क्या है वो भी इसमें पता लगा। तो पहला सवाल है, क्या आधार में डेट ऑफ बर्थ को अपडेट किया जा सकता है। अगर आपके आधार कार्ड में कोई डेट ऑफ बर्थ को अपडेट किया जा सकता है तो इसका जवाब ये है कि जी हाँ, आप अपने आधार में डेट ऑफ बर्थ को अपडेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास अपने डेट ऑफ बर्थ को यानी जन्म तिथि को लेकर नाम के साथ एक वैलिड प्रूफ होना चाहिए। यानी एक ऐसा प्रूफ होना चाहिए जिसमें आपकी जो डेट ऑफ बर्थ चेंज होगी, जो आप डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाना चाह रहे हो, जो लिखवाना चाह रहे हो, वो जो आपके पास प्रूफ देंगे उसमें भी वो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट का वेरीफाई करना है तो आपको इसके लिए UIDI.gov.in यानी इनकी वेबसाइट पर आप जा सकते हैं, वहाँ चेक कर सकते हैं। तो दूसरा सवाल है, मैं पहले से ही अपने आधार पर एक बार डेट ऑफ बर्थ को अपडेट कर चुका हूँ, क्या मैं इसे दोबारा अपडेट या फिर सही करा सकता हूँ। तो इसका जवाब ये है, आप अपने आधार में डेट ऑफ बर्थ को सिर्फ एक बार अपडेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई वैलिड आवश्यकता है यानी कोई ज़रूरी हो गया है डेट ऑफ बर्थ को दोबारा अपडेट कराना, तो उसके लिए आपको कुछ नियमों को फॉलो करना होगा। तो पहला ये है, वैलिड डेट ऑफ बर्थ का एक प्रूफ। आपको किसी भी आधार केंद्र पर जाएं, वहाँ पर डॉक्यूमेंट की लिस्ट को देखें वहाँ, और वहाँ पर वैलिड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ को आपको यानी डॉक्यूमेंट ले जाना होगा। ठीक है। दूसरा प्रोसेस है, अगर आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी गई है, अगर आपने डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाने के लिए रिक्वेस्ट डाली है वो रिजेक्ट कर दी है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। उसके लिए UIDAI ने अपना एक टोल फ्री नंबर 1947 यानी 1947 कर दिया है, जो 12 भाषाओं में है, लैंग्वेज में है इंडिया की, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जो भी है 12 भाषाओं में दिया है। वहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। फिर आपका जो आपने अब आधार में डेट ऑफ बर्थ चेंज करने या कोई भी अपडेट किया है तो उसकी वो रिजेक्ट हुआ है या स्वीकार हुआ है, वो आपको कॉल पर जानकारी मिल जाएगी, या इनकी मेल आईडी पे आप जा सकते हैं, वो मेल आईडी पर जा सकते हैं help@UIDI.gov.in पर। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अपना अपडेट नंबर भी इसमें डाल सकते हैं कि आपको पूरी अपडेट मिल जाएगी। तीसरा सवाल है हमारा कि मैंने हाल ही में अपना डेट ऑफ बर्थ अपडेट किया है लेकिन ये रिजेक्ट हो गया है, अब मैं क्या करूँ। तो इसका आंसर ये है, अगर आप पहली बार अपना डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि अपडेट कर रहे हैं तो आप
1947 यानी 1947 पर कॉल कर इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसके हिसाब से कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी जो वो आपको बताया जाएगा कि आप ये नियम फॉलो करें, इस हिसाब से आपका जो डेट ऑफ बर्थ अपडेट कर रहे हैं उसकी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, और चौथा सवाल है हमारा, मैंने अपनी डिटेल हेल्प सेंटर रीजनल ऑफिस को भेजी है लेकिन मेरी रिक्वेस्ट रद्द हो गई है, अब मैं क्या करूं? तो इसका जवाब है अपने केस के हिसाब से इन स्टेप आपको कुछ स्टेप को फॉलो करना होगा। तो वो स्टेप क्या हैं? पहली स्टेप ये है कि अगर आपने अपना डेट ऑफ बर्थ एग्ज़ाम्पल के तौर पर मान लीजिए 14/10/2019 से पहले अपडेट किया है और ये आपका पहला अपडेट है और अलाउड लिमिट से ज़्यादा जो लिमिट है डेट ऑफ बर्थ आप एक ही बार अपडेट कर सकते हैं जो अपडेट वेबसाइट पे मेंशन है। उसके बाद आप कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं तो वो इसमें ये है। तो अलाउड लिमिट से ज़्यादा डेट ऑफ बर्थ गैप या डेट ऑफ बर्थ के पहले ही वेरीफाई हो जाने के कारण रिजेक्ट किया गया है तो अपने डेट ऑफ बर्थ को दोबारा आधार केंद्र से अपडेट करवा सकते हैं। यानी कि आपका वेरीफाई होने से पहले ही रिजेक्ट हो गया है तो आप जो केंद्र है वहाँ पर जाके अपना आधार कार्ड में अपडेट करवा सकते हैं, लेकिन आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जो मैंने बताया था आपको शुरू में, आपके पास ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें डेट ऑफ बर्थ जो आप करवाना चाह रहे हैं वो उस डॉक्यूमेंट में मेंशन हो। इसका नंबर 2 स्टेप है, अगर आपको डेट ऑफ बर्थ रिक्वेस्ट 14/10/2019 से पहले सबमिट किया गया है और ये आपका पहला डेट ऑफ बर्थ अपडेट है तो आप 1947 पे 1947 पर कॉल करके इसके हिसाब से पता कर सकते हैं और उसके हिसाब से कार्रवाई जो आपको पहले बताई दी गई है। और तीसरा, अगर ये आपका दूसरा डेट ऑफ बर्थ अपडेट है, आप दोबारा यानी दूसरा कर रहे हैं तो 194 पर कॉल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर वो मेल है help@uidi.gov.in मेल भेजकर लेटेस्ट अपडेट रिक्वेस्ट नंबर कॉन्टैक्ट डिटेल के साथ एक्सपेंशन अपडेट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आपको बता दें कि इन मैंने जो चारों चीज़ आपको सवाल बताए हैं ये इस गवर्नमेंट की वेबसाइट uidi.gov.in पर दिए गए हैं। तो आप वहाँ जाके ये चारों सवाल जो मैंने आपको बताए हैं इसके आंसर पता कर सकते हैं, वहाँ भी पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आधार कार्ड की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। डेट ऑफ बर्थ कैसे आप चेंज करवा सकते हैं और चेंज करवा सकते हैं तो उसके लिए कैसे करवा सकते हैं, आप आधार केंद्र पर जा सकते हैं या और जो आधार केंद्र पर जा रहे हैं या 1947 पर जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो आगे भी हम आधार से जुड़ी अब सभी जानकारी आपको देंगे कि आधार कार्ड कैसे बनवाएं और आधार कार्ड अगर आपके पास है तो एटीएम जैसा आधार कार्ड कैसे बनवाएं, आधार कार्ड में कौन कौन सी बदलाव हो रहे हैं, तो वो सब आपको आगे इस वीडियो में मतलब आगे हमारे चैनल पे वीडियो पढ़ते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।